हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 12 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला दोस्तों। ठीक है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, और जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में अभी लगे हुए हैं, जो करना चाह रहे हैं, उसके लिए तो बहुत ही रामबाण शान है दोस्तों। तो जितने भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन लोग से अनुरोध है अगर यह है कि सबसे पहले वो लोग तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग का जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक ये वाला वीडियो ऐसा क्लास डेली चलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, और डेली अपलोड होते रहेगा और आप लोग के पास नोटिफिकेशन डेली पहुंचते रहेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे, देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है। उससे पहले मैं जरूरी बातें बता देना चाहता हूँ। वीडियो को ऑन करने से पहले आप लोग सबसे पहले एक पेन और एक पेपर लेके बैठ जाएँ, और जितना टाइप के हम सवाल आप लोग के सामने रखेंगे, हमसे पहले थोड़ा कष्ट कीजिएगा कि आप लोग इस सवाल को बना लें। ठीक है, आप लोग के लिए टाइम भी दिया जाएगा, वही टाइम के अंदर आप लोग बना लें, ताकि क्या होगा उससे कि आप लोग का स्पीड और टाइमिंग बढ़ते रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं सवाल पे, तो देखते हैं आज का हम लोग का पहला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला सवाल पे आ गया। और पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि 1311 से 6 कैसे लाया गया। ठीक है दोस्तों, इसका जो यहाँ पे संबंध है दोस्तों, सेम उसी तरह से हम लोग को इसका और इसका यहाँ पे संबंध लाना है दोस्तों। जिस तरह से यहाँ से इतना अंक से 6 मात्र आया है, ठीक है, उसी तरह से इतना अंक से ही सिर्फ एक संख्या आएगा। वो क्या संख्या आ जाएगा आप लोग को दिमाग लगा के बताना। ठीक है, तो चलिए दिमाग लगाइए, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए और बताइए। और ऐसे सवाल ही दोस्तों रेलवे ग्रुप में पूछे जाते हैं, जो कि दिमाग को हैंग कर देने वाला, पेज को उड़ा देने वाला सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इतना शब्द में बताइए इतना ही लाया है। ठीक है, या फिर इससे ही इतना लाना है या फिर इससे इतना लाना है। ठीक, कुछ भी कीजिए, इससे लाइए या फिर इससे लाइए। ठीक है, आपको लाना है। ठीक है दोस्तों, सेम उसी तरह से लाना है जिस तरह से इसमें आया है, सेम उसी तरह से इससे भी लाना है। ठीक है, तो देखिए आखिरकार आप लोग का फेज उड़ ही गया होगा कि इतना अंक में मात्र हम 6 अंक कैसे लाएँ। ठीक है, इतना अंक में मात्र हम 6 अंक कैसे लाएँ, वही चीज़ के लिए हम यहाँ पे आप लोग के बीच में खड़े हैं। ठीक है, आप लोग को कहीं और डरने की और कहीं और जाने की कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस हमारे साथ बने रहिए अपना हमारे एंड तक, वीडियो का एंड तक और अपने एग्ज़ाम तक। ठीक है दोस्तों, हर एक टाइप का सवाल हम आप लोग के सामने रखेंगे, जिससे कि आप लोग का यह फायदा होगा कि जितने भी टाइप के सवाल वहाँ पर आप देने जाइएगा, उस टाइप के सवाल आप पहले ही यहाँ पर बना लीजिएगा। ठीक है, उससे यह फायदा होगा कि आप लोग का वहाँ पे देखते ही आप लोग को पता चल जाएगा कि इस सवाल ऐसे बनाए जाते हैं, इस सवाल को हम ऐसे बनाए हैं, इतना बार बनाए हैं, तुरंत फटाफट दिमाग में घूमते रहेगा और फटाफट आप बनाते हुए चले जाइएगा। आप लोग का इससे टाइम का बचत होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए सवाल कैसे बने। ठीक है, देखिए 1311 यहाँ पे जो लिखा है वो है नहीं। ठीक है, 1311 है नहीं। ठीक है, इसमें करना क्या है दोस्तों, देखिए ई और ई जो संख्या है, ठीक है, ये तीनों चारों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चारों को ऐड करना तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 1 4, 1 5, 1 6। ठीक है, 6 आया है, जो कि यहाँ पे यही मात्र 6 यहाँ पे लाया है दोस्तों। ठीक है, सेम उसी तरह से जोड़ के यहाँ पे 6 लाया गया है। ठीक है दोस्तों, सेम उसी तरह से हम लोग को यहाँ पे भी ऐसे ही जोड़ के इसको जोड़ के यहाँ पे लाना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे होगा दोस्तों, देखिए 4 और 2 6, 6 2 8, 8 2 10। ठीक है, 10 आ गया दोस्तों, तो इस सवाल का 10 यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो 10 किस ऑप्शन में दे रखा दोस्तों, तो 10 हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, और जितना भी हम सवाल लेकर आए सब रेलवे ग्रुप डी के आधारित पर ही लेकर आए, जिससे कि आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है दोस्तों, सेम उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए अगला सवाल, यहाँ पे भी सेम उसी तरह से है। यहाँ पे 12, यहाँ पे 16, यहाँ पे 11, यहाँ पे 15, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार सीरीज चल रही है तो चल रही है किस हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को कैसे करना है, जो कि यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, वही चीज़ को आप लोग के लिए हम लेके आए हैं, जो कि आप लोग को घबराना नहीं है। मतलब देखिए सवाल को जो है ना देखते ही आप लोग को बता देंगे कि इसका उत्तर कैसे होगा। ठीक है, तो सवाल को देखते ही हम आप लोग को बता देंगे कि इसका उत्तर कैसे होगा। और आप लोग के लिए बिना पेन और बिना पेपर का ही आप लोग सब सवाल बना लीजिएगा। ठीक है, बस सरते रहा हमारे साथ, एंड तक बने रहिए। और आप लोग का जब तक एग्ज़ाम दिया नहीं जाता है, बस हमारे साथ ही वीडियो में चैनल में बने रहिए। आप लोग का बहुत ही फायदेमंद होने वाला है इस ग्रुप डी के एग्ज़ामों में। ठीक है दोस्तों,
देखिए दोस्तों करना क्या है, ठीक है। देखिए करना क्या इसमें, देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे दोस्तों 4 का गैप है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 16, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना का दोस्तों 5 का गैप दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना का गैप दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे भी 4 का गैप दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी 5 का गैप दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे 4 का, तो अब यहाँ पे कितना का गैप होना चाहिए दोस्तों, 5 का होना चाहिए। तो 5 का क्या होना चाहिए, यहाँ पे बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, घट रहा है। तो 14 में हम लोग अगर 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 5 14 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इस सवाल का सही जवाब 14 हुआ? तो जी हाँ दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हम लोग का 9 हो गया, ठीक है। अगर आप लोग को इतना ज़्यादा कष्ट नहीं करना है दोस्तों, इतना ज़्यादा कष्ट नहीं करना है, बस हमारे चैनल पे बने हैं तो कुछ सोचिए समझ के बने होंगे दोस्तों, ठीक है। बिना पेन और बिना पेपर का जब हम बोले हैं तो बिना पेन और बिना पेपर का ही हम बनवा के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों करना क्या, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग लॉजिक तो पकड़िए नहीं पाए हैं और सवाल को बना के आप लोग इतना टाइम वेस्ट झूठ में कर दिया, ठीक है। ऐसे हम लोग का सवाल नहीं बनेगा, हालांकि हम लोग का आंसर तो यही होगा दोस्तों, लेकिन हम लोग का सवाल ऐसे नहीं बनेगा। इससे क्या होगा, हम लोग का टाइम ज़्यादा खपत होगा, ठीक है। हम लोग को टाइम ज़्यादा सवालों पर देना नहीं है, कि हम लोग को मात्र 2 या 3 सेकेंड ही देना, ठीक है। उससे ज़्यादा हम लोग को किसी भी सवाल में नहीं देना है, ताकि हम लोग का अगले या फिर अगला विषय के लिए समय बच जाए, ठीक है। देखिए करना क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 11, ठीक है। यहाँ पे 11 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक को छोड़ के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 ही तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 ही तो होगा। इस सीरीज़ में जहाँ पे इस तरह का सीरीज दिया हुआ रहेगा तो आप लोग देख लीजिएगा, कहीं अल्टरनेट करके तो नहीं बना हुआ है। अल्टरनेट करके अगर बना हुआ होगा दोस्तों तो इस टाइप का हम लोग करके यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये जो आप लोग के सामने फिगर है दोस्तों, इसमें बताना है कि कितना त्रिभुज है। चलिए बताइए, काउंटिंग कीजिए इस फिगर में कितना ट्रायंगल है। और हम आप लोग के लिए डेली अलग अलग सवाल लेते आएंगे जब तक कि आप लोग का रेलवे ग्रुप तक डी का एग्ज़ाम सबका पूरा मतलब संपूर्ण रूप से ख़त्म ना हो जाए एग्ज़ाम, तब तक हम आप लोग के लिए डेली रेलवे ग्रुप डी का और सवाल लेते आएंगे, ठीक है। और आप लोग ये मत सोचिए कि रेलवे ग्रुप डी में ही पूछा जाएगा ये सब सवाल, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में ही पूछा जाएगा, ये कभी नहीं माइंड में रखिएगा। अगर एसएससी वाले भी हैं इसमें, एसएससी वाले भी हैं तो उसके लिए भी है ये सवाल लिखा, मतलब एकदम से कन्फर्म मोहर नहीं मार दिया गया है कि रेलवे ग्रुप डी में ही पूछे जाएंगे, ठीक है। ये एसएससी में पूछा जाएगा, ठीक है। एमटीएस में भी पूछा जाएगा, CHSL में भी पूछा जाएगा, ठीक है। ये मत सोचिए कि सिर्फ रेलवे ग्रुप डी में ही पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते इस टाइप के सवाल आप लोग को हर एक एग्जामों में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये मत सोच के आप लोग वीडियो देखिए कि रेलवे ग्रुप डी वाले हैं तो तभी हम देखेंगे, एसएससी वाले हैं तो नहीं देखेंगे, इस तरह सोचना भी नहीं है, ठीक है। किसी में भी पूछ सकता है। मान के चलिए यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी में लिखा हुआ तो रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाएगा, ठीक है। एसएससी में लिखा जाएगा तो एसएससी में पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है, किसी में भी पूछ सकता है, ठीक है। खासा हम रेलवे ग्रुप डी के पेपर से लेकर आए हैं इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसको मिटा देंगे तो क्या होगा, सोचने वाली बात है। अगर हम मिटा देंगे तो मान के चलिए किसी में नहीं पूछा गया, ये तो गलत बात है। तो इस तरह मत सोचिए, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद और काम का चीज़ है, ठीक है। तो चलिए इसमें काउंटिंग कर लिए होंगे, तो बताइए इसका कितना जवाब हो जाएगा इसमें ट्रायंगल। देखिए देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को एक सेकेंड, अगर आप लोग को कहीं भी इस टाइप का अगर फिगर देखने को मिल जाएगा ना दोस्तों, सबसे पहले इसको काउंटिंग करना है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 को मिल गया दोस्तों। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, 4 जो लास्ट वाला जो रहेगा लास्ट का अंक उससे 2 गुना कर देना, ठीक है। इसे 2 गुना कर देना, कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो गया तो 8 हम लोग का ऑप्शन में नहीं दे रखा तो ऑप्शन 8 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी 2 हम लोग का है, एक 9 ही वाला हो जाएगा, एक 10 ही वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे फिगर में हम लोग का 10 ही ट्रायंगल ऐसा है जो कि यहाँ पे दे रखा ऑप्शन डी, ठीक है।
उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखिए इंग्लैंड को कुड भाषा में लिखा गया है 1234-52-6। ठीक है दोस्तों, सेम उसी तरह से यहाँ पे फ्रांस को कुड भाषा में 78-52-91 से कोटित किया गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ये क्या लिखा दोस्तों, ग्रेस को इसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, तो वही सवाल को बना पाएगा जिसको प्लेस वैल्यू याद रहेगा। ये बात नहीं है जिसको प्लेस वैल्यू याद नहीं भी रहेगा वो भी इस सवाल को बना पाएगा। ठीक है, बस शर्ते रहा कि लॉजिक को पकड़ना। ठीक है, अगर लॉजिक पकड़ लिए तो बिना प्लेस वैल्यू याद किए वाले बच्चे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दिमाग लगाइए। देखिए दोस्तों करना क्या, ठीक है, यहाँ पे देखिए ENGLAND इंग्लैंड लिखा गया दोस्तों। इंग्लैंड का क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या दे रखा है दोस्तों, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस दे रखा है FRANC, फ्रांस लिखा गया है दोस्तों। फ्रांस का कोड क्या दे रखा है दोस्तों, 78-52-91। ठीक है, अब देखिए अब इस हम लोग का क्या बचा दोस्तों, ग्रेसी का कोड बचा। ठीक, ग्रेसी का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए GREC ग्रेसी का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दिमाग लगाने वाली बात है इसमें दोस्तों, ज़्यादा दिमाग नहीं भी लगाइएगा, बिना पेन और बिना पेपर का भी सवाल बन सकता है। ठीक है, बशर्ते कैसे बनेगा, लॉजिक को पकड़ लिए तो बन जाएगा, लॉजिक को अगर नहीं पकड़ पाए तो दोस्तों तो पेन रगड़ के पूरा समय बर्बाद हो जाएगा एग्जाम में, लेकिन फिर भी नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो बिना पेन और बिना पेपर का ही सवाल हम बना के दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब जी यहाँ पे दोस्तों तो जी देखना है कि जी का प्लेस वैल्यू क्या दे रखा। ठीक है, देखिए जी सबसे पहले कहाँ दे रखा है दोस्तों, इसमें पूरे सवाल में देखिए जी यहाँ पे दे रखा। ठीक है, और जी का प्लेस वैल्यू कितना है दोस्तों, तीसरा में, तो तीसरा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा में अगर 3 हो गया तो हम लोग का 3 यहाँ पे आ गया, अगर 3 यहाँ पे आया तो यहाँ पे डी हम लोग का चला गया। ठीक है, डी क्या हुआ, चला गया। ठीक है, अब देखना आर कहाँ पे दे रखा है दोस्तों, आर यहाँ पे दे रखा। ठीक है, आर दूसरा में दे रखा है, तो दूसरा में कहाँ दे रखा है, 8। ठीक है, दूसरा में दे रखा है 8। ठीक है, दूसरा में 8 दे रखा तो ये हम लोग का चला गया। ठीक है, इसे ऑप्शन भी हम लोग को काटते हुए चलना है ताकि हम लोग को सवाल समझने में मतलब घटते जाएगा। ठीक है, ऑप्शन घटते जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ई कहाँ पे दे रखा है, ई यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट में ई दे रखा है तो ई यहाँ पे ई का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है 1। ठीक है, अगर 1 दे रखा है तो 1 ई यहाँ पे 2 बार दे रखा। ठीक है, 2 बार ई दे रखा है तो 2 बार 1 भी होगा, 2 बार 1 भी होगा, इसमें तो है नहीं, इसमें तो 9 दे रखा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है, देखिए दूध बकरी मुर्गी। ठीक है, दूध बकरी मुर्गी दे रखा है तो हम लोग को सबसे पहले इसमें कॉमन ढूंढना। ठीक है, और जहाँ भी वेन आर का सवाल दे रखा होगा दोस्तों, सबसे पहले उसमें आप लोग को एक कॉमन ढूंढना। ठीक है, इन तीनों में से कॉमन ढूंढना है कि कॉमन कौन सा हो जाएगा और किसके अंदर क्या आता है, किसके इर्द गिर्द क्या आता है, उस चीज़ को हम लोग को सबसे पहले पता करना। ठीक है, अगर उस चीज़ को पता कर लिए तो सवाल क्या हो जाएगा, हम लोग का आधा से ज़्यादा हल हो जाएगा। ठीक है, आधा से ज़्यादा हल और सरल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग कॉमन ही नहीं ढूंढ पाए तो क्या होगा, हम लोग के लिए सवाल थोड़ा कठिन और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो कठिन और मुश्किल नहीं बनाना है दोस्तों, तो हम लोग को सवाल को सरल और माध्यम बनाना है। ठीक है, आसान बनाना। ठीक है, तो कैसे बन जाएगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले एक फिगर बनाता है। ठीक है, मान के चलिए हम लोग को फिगर ही हो गया बकरी का। ठीक है, बकरी क्या देती है दोस्तों, दूध देती है, तो बकरी के अंदर दूध रहती है तो बकरी के अंदर हम लोग का दूध हो जाएगा। ठीक है, बकरी के अंदर दूध हो जाएगा। ठीक है, तो मुर्गा क्या दूध देता है, मुर्गा एक अलग जीव और अलग एक प्रजाति का हो गया दोस्तों, मुर्गा एक अलग जीव और एक अलग प्रजाति का हो गया दोस्तों, इसलिए हम लोग का इस तरह का जहाँ पे व्यंजन आप दिखेगा वो ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा और जहाँ पे नहीं दिखेगा वो वाला हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का हम लोग का वेन आरेख किस ऑप्शन में दे रखा है, तो इस टाइप का हम लोग का वेन आरेख
ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आता होगा और आप लोग से एक अनुरोध है कि हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहें और जितना टाइप के हम सवाल लेकर आए हैं हर एक टाइप का सवाल आप लोग बनाते हुए चलना है और एंड में कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देते हुए चलना है कि कितना सवाल आप लोग से बन पाया और क्लास आप लोग को कैसा लगा, सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और अपने दोस्त और मुहिम जितना भी है दोस्तों शेयर भी करना है उन लोग के पास भी, क्योंकि अगर उन लोग भी फॉर्म भरा होगा ग्रुप डी का तो वो लोग भी हमारे साथ बनते रहेगा पूरा अपना मतलब अपना एंड तक एग्ज़ाम तक, वो भी ताकि उसको भी इस क्लास का लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है यदि 20 मई 2018 को रविवार था। ठीक है, 20 मई 2018 को रविवार था तो 26 अगस्त 2018 को कौन सा दिन हो जाएगा, वो चीज़ हम लोग को पता करना। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए, थोड़ा बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग भी बनाते हुए चलिएगा हमारे साथ तो आप लोग का भी स्पीड बढ़ते हुए चलेगा। ठीक है, अगर जहाँ भी गलती होगा तो साथ ही साथ आप लोग का भी हल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा टाइम दीजिए और बनाइए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग का सवाल बन गया होगा, तो चलिए देखते हैं हमसे कैसे बनेगा। ठीक है, और इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को क्या दे रखा है यहाँ पे 20 मई। ठीक है, 20 मई से दे रखा है दोस्तों 26 अगस्त तक, कहाँ तक 26 अगस्त तक। ठीक है, 26 अगस्त तक। ठीक है, यहाँ पे 26 अगस्त तक। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है दोस्तों, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर कितना मतलब और मंथ है दोस्तों, तो मई के बाद क्या होता है दोस्तों जून। ठीक है, जून के बाद क्या होता है दोस्तों जुलाई। ठीक है, जुलाई के बाद क्या होता है दोस्तों अगस्त होता है। ठीक है, अगस्त होता है, तो मई का मतलब मई कितने दिनों का होता है दोस्तों, मई होता है हम लोग का 31 दिनों का। ठीक है, मई कितने दिनों का होता है 31 दिनों का होता है। ठीक है, अगर मई 31 दिनों का होता है जिसमें 20 हम लोग का चला गया तो कितना दिन बचा इसमें दोस्तों, देखिए अगर जहाँ से पूछा जाएगा ठीक है वहाँ से ही लेना। ठीक है, उससे पहले का दिन तो नहीं पूछा गया, उससे पहले का दिन नहीं लेना है। अगर 31 दिन का होता है तो 20 दिन हम लोग को इसमें काट देना है, 20 दिन काट देना है, क्योंकि 20 तक हम लोग को आ गया है, इसलिए 20 को हम लोग को काट देना। ठीक है, और 20 से आगे चलना। ठीक है, 20 से आगे कितना दिन और बच गया दोस्तों, तो हम लोग को 11 दिन बच गया। ठीक है, एक सेकेंड, 20 के बाद कितना दिन बच गया दोस्तों, 11 दिन बच गया। ठीक है, 11 दिन बच गया इसमें। ठीक है, अब सभी को जोड़ते हुए चलना। ठीक है, और जुलाई भी कितना मंथ का होता है दोस्तों, जुलाई होता है हम लोग का 30 दिनों का। ठीक है, जुलाई कितना दिनों का होता है 30 दिनों का। ठीक है, उसके बाद अगस्त कितने दिनों का होता है दोस्तों, अगस्त होता है हम लोग का 31 दिनों का। ठीक है, अगस्त 31 दिनों का होता है। अब अगस्त के बाद होता है जुलाई 31 दिनों का होता है, उसके बाद अगस्त हम लोग का कितना दिन दे रखा है दोस्तों 26 दिन दे रखा है। ठीक है, अगर मान लीजिए 26 दिन ही दे रखा है तो 26 दिन ही लेना है। ठीक है, उससे ना एक दिन कम लेना है और ना ही एक दिन ज़्यादा लेना है। ठीक है, तो 26 दिन दिया है दोस्तों, तो हम लोग को 26 दिन ही लेना है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, अगर उससे ज़्यादा ले लेंगे तो हम लोग का सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्या करना है दोस्तों, आप सभी को सप्ताह में कितना दिन होता है दोस्तों 7 दिन होता है। ठीक है, 7 दिन होता है सप्ताह में, तो सभी को 7 से काट देना है। ठीक है, अगर इसको 7 से काटेंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है, 4 इसमें बच जाएगा और इसमें कितना बच जाएगा दोस्तों 7 दूना के 7 चौक 28 तो 2 बचेगा। ठीक है, इसमें 7 चौक 28 तो 3 बचेगा। ठीक है, इसमें कितना दिनों से डिवाइड होगा दोस्तों 7 या 21। ठीक है, 7 या 21 5 बचेगा। ठीक है, इसमें 5 बचा। अब क्या करना दोस्तों, सभी को फिर से जोड़ना है। ठीक है, सभी को जोड़िए या फिर सभी को कटाइए, एक ही बात है। ठीक है, इसको कटाइए 4 3 7। ठीक है, 4 3 7 ये भी चला गया, 5 और 2 7 ये भी 7 चला गया। ठीक है, सभी मान के चलिए इतना टोटल करने के बाद हम लोग को 0 दिन शेष बचता है। ठीक है, टोटल करने के बाद 0 दिन शेष बचता है, तो हम लोग को 0 दिन शेष बचता है। तो अब करना क्या दोस्तों, यहाँ पे कौन दिन था, रविवार था। ठीक है, रविवार में अगर हम लोग
रविवार में अगर 0 दिन जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा दोस्तों, रविवार ही हो जाएगा। ठीक है, रविवार ही हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हम लोग का रविवार ही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, देखिए इस सवाल का सही जवाब रविवार हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं आज का अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया हम लोग। अगला सवाल पे क्या दे रखा है दोस्तों, ABCD कैरम खेल रहा। ठीक है, ABCD एक कैरम खेल रहा है, जिसमें AC एक मतलब AC एक समूह है या फिर एक ग्रुप अपना अलग है। ठीक है, जैसे क्रिकेट में ना, तो AC एक कैप्टन हुआ और BC एक ग्रुप हुआ। ठीक है, AC एक ग्रुप, BD एक ग्रुप हुआ। ठीक है, पार्टनर हुआ। ठीक है, और CD अब यहाँ एक पार्टनर है। ठीक है दोस्तों, AC और BD एक पार्टनर है। ठीक है, अब कहाँ सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, कैरम बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग का कैरम बन चुका है। अब क्या करना है दोस्तों, अब सवाल को यहाँ से सवाल को पढ़ना चालू कीजिए। सवाल को यहाँ से पढ़ना चालू कीजिए तो दोस्तों यहाँ से। ठीक है, सवाल को अगर हम यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे तो सवाल में क्या दे रखा है दोस्तों, CD के बाईं बैठा है। ठीक है, C दोस्तों D के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो AC और DB है उसको उतार लेते। ठीक है, AC और BD। ठीक है, B यहाँ पे देंगे तो दोस्तों मान के चलिए CD के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, CD के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, यहाँ पे चलिए अगर D देते हैं, D यहाँ पे बैठाते हैं, उसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट इधर हो जाएगा दोस्तों। तो C जो है D के बाईं ओर बैठा। ठीक है, बाईं इधर हो जाएगा इसका देहना C, जी हाँ, इधर हो जाएगा लेफ्ट, इधर राइट होगा। ठीक है, इधर लेफ्ट होगा, इधर लेफ्ट होगा। मान के चलिए इधर की ओर कैरम की ओर देखिएगा तो इधर तो राइट होगा, उधर तो लेफ्ट होगा। ठीक है, तो ये सही है। तो है C जो है D के बाईं ओर, C जो है D के बाईं ओर ठीक ही बैठा। ठीक है, बैठा। ठीक है, जिसका मुख दक्षिण की ओर हो। ठीक है, जिसका मुख दक्षिण की ओर, इसका मुँह, जिसका मुँह सॉरी C का मुख दक्षिण की ओर हो जाएगा। ठीक है, इसका ईस्ट हो जाएगा इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर। सही बात है दोस्तों, दक्षिण इधर हो गया। अब क्या पूछा गया दोस्तों, देखिए बाईं ओर बैठा जिसका मुख दक्षिण की ओर है, तो A का मुख किस दिशा में है, A का मुख किस दिशा में है, ये दोनों पार्टनर हुआ दोस्तों। इसका दक्षिण है तो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर किस ऑप्शन में दे रखा दोस्तों, तो उत्तर हम लोग को ऑप्शन नंबर B में दे रखा। ठीक है, तो उत्तर ऑप्शन नंबर B हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, एक सेकंड, संबंधित शब्द को चुनिए दोस्तों। संबंधित शब्द क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से हम लोग का हाथ का अंगूठा से संबंध है, उसी प्रकार से पेन का किससे संबंध हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। उस चीज़ को हम लोग को बताना है, उस चीज़ हम लोग से पूछा गया है सवालों में। ठीक है दोस्तों, वही चीज़ हम लोग को पूछा गया। इसका ऐसा जिस प्रकार से रिलेशन है दोस्तों, संबंध है, उसी प्रकार से हमको पेन और किससे रिलेशन एक जैसा बनेगा। ठीक है, उस चीज़ हम लोग को बताना है। ठीक है, देखिए हाथ, ठीक है, हाथ में क्या रहता है दोस्तों, अंगूठा रहता है। क्या रहता है, हाथ में हम लोग का अंगूठा रहता है। ठीक है, तो हाथ में अंगूठा रहता है। तो पेन में क्या रहता है, होल्डर नहीं, होल्डर तो बल्ब में रहता है। कागज़, पेन में कागज़ रहेगा नहीं, पेन से लिखा जाएगा कागज़। ठीक है, पेन के अंदर नहीं रहेगा। जिस प्रकार से हम लोग का हाथ में ही रहता है अंगूठा, उसी तरह से पेन में ही कागज़ नहीं रहता है, नहीं अंगुली रहता है। तो पेन में हम लोग का बच गया नीब। ठीक है, तो पेन के अंदर नीब रहता है जो कि चलता है, जो कि हम लोग पेन से लिखते हैं, जहाँ पे चलता है उसको नीब बोला जाता है। ठीक है, तो पेन के अंदर या फिर पेन में नीब रहता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर B। ठीक है, सही ऑप्शन नंबर B हो गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर B इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग आ गए हैं। और अगला सवाल पे दे रखा है, एक लड़का पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, सबसे पहले इस सवाल को बनाने से पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे, ताकि हम लोग को समझ में आ जाएगा आसान तरह कैसे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, इससे इधर ईस्ट
इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ठीक है। अब क्या कहा गया है दोस्तों सवाल में, देखिए एक लड़का पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर, ठीक है। हम लोग इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम, तो एक सेकेंड कलर इसका चेंज कर लेते ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चला, ठीक है। पश्चिम की ओर कहाँ, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं, ठीक है। मान के चले अगर हम लोग इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो हम लोग का दहना किधर हो जाएगा, दहना इधर हो जाएगा, ठीक है। राइट इधर, लेफ्ट इधर, ठीक है। तो दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है। दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है। दाईं ओर मुड़ने के बाद 7 किलोमीटर चला, ठीक है। दाईं ओर मुड़ने के बाद 7 किलोमीटर चला, ठीक है। अब वो फिर बाएं मुड़ गया, ठीक है। मान के चलिए अगर हम लोग ऊपर चल रहे हैं, मान के चलिए जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, आपका लेफ्ट किधर है, आपका राइट किधर है, तो आप कहोगे कि नहीं हम लोग का राइट इधर, सॉरी लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट यहाँ पे किधर चला दोस्तों, फिर बाएं मुड़ता है, ठीक है। बाएं यानी कि लेफ्ट चला, कितना चला दोस्तों, 22 किलोमीटर चला। कितना चला दोस्तों, 22 किलोमीटर चला, ठीक है। 22 किलोमीटर चला दोस्तों। तो हम लोग से पूछा क्या गया है तो दोस्तों सवाल में 22 किलोमीटर चला और गंतव्य तथा पहुंचता, गंतव्य पहुंचता यानी कि यहाँ पे अपना जगह पे पहुंच गया, ठीक है। पहुंचता है लड़के द्वारा तय की गई दूरी, लड़के द्वारा तय की गई दूरी यानी कि इसमें पूछा गया है दोस्तों टोटल दूरी, ठीक है। इसमें पूछा गया है टोटल दूरी कितना होगा, उस चीज़ हम लोग से पूछा गया है, वही चीज़ हम लोग को बताना है, ठीक है। इसमें टोटल दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहले काउंटिंग कीजिए, ठीक है। 22 + 7 + 4, ठीक है। 7 और 4 कितना होता है दोस्तों, 11, ठीक है। अगर इसमें जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो गया दोस्तों, 33 हो गया, ठीक है। अगर 33 हो गया, इस सवाल का हम लोग का सही जवाब 33 हो गया, ठीक है। तो 33 किस ऑप्शन में दे रखा दोस्तों, तो 33 हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। 33 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग का अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से चित्र 3 किससे ठीक उसी प्रकार संबंध है जिसके चित्र 2 से 1 से संबंध है, ठीक है दोस्तों। हम लोग को बताना है कि इसका जिस प्रकार से संबंध है सेम उसी तरह से इसका और इसका संबंध को बताना है, ठीक है। इसका संबंध को बताना, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसमें लॉजिक पकड़िए, ठीक है। लॉजिक पकड़िए, यहाँ पे तो घेरा है दोस्तों, ये तो घेरा है ही है, ठीक है। इसको नहीं देखना है, ठीक है। इसको नहीं देखना, इसको गोला वाला देखना है। अगर गोला वाला यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है गोला वाला दोस्तों, तो यहाँ पे चतुर्भुज है तो अंदर भी तो चतुर्भुज मान के चलिए सब में है, ठीक है, सब में है, ठीक है। तो इसको भी नहीं देखना है, इसको देखना है इसमें कट कितना दे रखा है, इसमें कट उतना ही दे रखा है जितना कि भरपूर मात्रा में दे रखा है, नहीं कम और ना ही ज़्यादा। कैसे, तो जैसे कि देखिए इसमें यहाँ पे एक और देना चाहिए जो कि कम दिख रहा हम लोग का, तो ई भी हम लोग का चला गया पहला, इसमें तो कम ही है, इसमें कम ही है। देखिए अगर इसमें 4 को दिया रहता तो ऐसे रहता, तो इसमें ऐसे नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसमें 2 ही है तो ई भी हम लोग का चला गया, ठीक है। तो ई भी तो ऐसे ही हो जाएगा, ई भी चला जाएगा। तो हम लोग को बचा क्या है दोस्तों, बचा ऑप्शन नंबर सी, जो कि साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस सब सवाल में ज़्यादा टाइम लेना नहीं है, चलते हैं अगला सवाल पे। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा हम लोग का, अगला सवाल पे क्या दे रखा दोस्तों उस चीज़ हम लोग देखिए। हाँ देखिए दोस्तों एन का मतलब क्या दे रखा, एन का मतलब जोड़ दे रखा, ठीक है। सॉरी एन का मतलब जोड़ नहीं दे रखा, एन का मतलब यहाँ पे भाग दे रखा, ठीक है। एन का मतलब भाग दे रखा, ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों, 54 भाग, ठीक है, 54 भाग 6, ठीक है। हैज टैग का मत कितना दे रखा दोस्तों, हैज का अर्थ है गुना, हैज का अर्थ क्या दे रखा दोस्तों, गुना दे रखा, ठीक है। 2 अब एन का अर्थ यहाँ पे देखिए जोड़ दे रखा, ठीक है, जोड़ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया दोस्तों 8, ठीक है। एक सेकेंड, वो तरीके, हाँ चलिए वही उसको हटाना था, टोटल ही हट गया, कोई दिक्कत नहीं। भाग इसका हो गया दोस्तों इसका 6, हैज का मतलब गुना दे रखा, ठीक है, गुना 2, एन का मतलब यहाँ पे एन का मतलब जोड़ दे रखा, ठीक है, जोड़ 8, और एदराट का मतलब क्या दे रखा, तो एदराट का मतलब घटाव दे रखा, ठीक है।
घटाव दे रखा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बन के तैयार है सवाल। तो चलिए आप लोग को हल करना, तो हल कीजिए। देखिए दोस्तों करना क्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे किससे कटेगा दोस्तों, 9 छक, कलर चेंज कर लेंगे तो और ही मज़ा आ जाएगा। नौ छक 54, ठीक है। 54 कट गया दोस्तों। तो हम लोग को यहाँ पे 9 दूना 18 सीधा लिख लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम लेना नहीं है, ठीक है। 9 दूना, यहाँ से गुना तो करना है, ये हम लोग को सभी को पता है, ठीक है। 9 दूना 18 प्लस 8 माइनस 4, ठीक है। हो गया दोस्तों। और 18 कितना होता है दोस्तों, 26 होता है, ठीक है। 26 माइनस कितना करना है दोस्तों, 4 करना, ठीक है। 26 माइनस 4 कर दिए, कितना बच गया दोस्तों हम लोग का, 22 बच जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 22 किसमें है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे दे रखा है कथन और निष्कर्ष, ठीक है। कथन का डायग्राम बना के आपको निष्कर्ष को बताना है कि ये सही है या फिर नहीं है, ठीक है। मान के चलिए कथन क्या होता है दोस्तों, वो चीज़ सबसे पहले पकड़ना, ठीक है। कथन वो चीज़ होता है किसी के जीवनचर्या को बता के निष्कर्ष आप लोग को भविष्यवाणी कर देना है कि उसका निष्कर्ष ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। मान के चलिए कथन ये चीज़ है कि उसका मान के चलिए कथन इस चीज़ है जो कि उसका के बारे में बताना है, वो क्या क्या वो किया है, जीवन कार्य में क्या क्या किया है, और निष्कर्ष में उसको भविष्य में बता देना है कि उसको उसके साथ वैसा ही होने वाला है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे कथन और निष्कर्ष को दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। मान के चलिए सभी WC है, क्या दोस्तों, सभी W, मान के चलिए W जो है, ये जो W है दोस्तों क्या है, सभी WC है। जितना भी W दोस्तों यहाँ पे क्या है, C दे रखा, ठीक है। जितना भी W है C दे रखा, ठीक है। कुछ PW है, ठीक है। कुछ PW है, अगर कुछ P ही W है तो यहाँ पे इसको भी लेगा और इसको भी लेगा, ठीक है। C को भी लेगा, P को भी लेगा, क्योंकि यहाँ तक जाना है, ठीक है। मान के चलिए अगर हम लोग जहाँ पे भी है वहाँ से अगर दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, तो बीच से ही जाके जाना पड़ेगा, तो बीच वाला तो तय तो ऐसे ही दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब निष्कर्ष को देखना, निष्कर्ष में क्या दे रखा है और फिर क्या नहीं दे रखा, ठीक है। देखिए कुछ CP है, कुछ CP है, कुछ CP है। जाहिर सी बात यहाँ पे C को और ही लेते हुए P चला, तो कुछ CP सही हो गया, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, कोई P C नहीं है, कोई P C नहीं है। कैसे नहीं है दोस्तों, कोई P C नहीं है यहाँ पे। जितना भी P है दोस्तों कुछ C में है, कुछ C में है। अगर नहीं दे रखा तो ये गलत है बात है, यहाँ पे है, इसमें है। देखिए C को अंदर लेते हुए P गया दोस्तों, तो ये भी है, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग को गलत दे रखा है कि नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दे रखा है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन में दे रखा है कुछ CW है, कुछ CW है। जी हाँ दोस्तों, अगर देखिए C के अंदर W है तो कुछ CW हो जाएगा, ठीक है। अगर C के अंदर W है तो कुछ CW हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस मतलब देखिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 सही दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर D में दे रखा है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 जो कि सही हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आज का क्लास के यहीं पे संपन्न होता है। अभी तक जितने भी बच्चे का जितना भी सवाल बन पाया है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कितना सवाल हमसे बन पाया, ठीक है दोस्तों। और क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्त संगी रिलेशन के पास शेयर कीजिए, ताकि उसको के पास भी इस टाइप का वीडियो पहुँच जाए, तो वो भी अपना तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करना चालू कर देगा। पूरे एग्जाम तक हम आप लोग के साथ हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। और अभी तक जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। हेलो नमस्ते।